नमस्कार। केंद्रीय ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सफलता के सूत्र फॉर टाइम। टाइम के बारे में हम दो डायमेंशन लेने वाले हैं, टाइम के लाभ और टाइम की हानि। जैसे कि टाइम के लाभ कब होते हैं और टाइम की हानि कब होती। टाइम के लाभ के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर कोच, प्रॉपर गाइडेंस और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन प्लस सोशल क्वेश्चन, ये टाइम के डायमेंशन है, टाइम के लाभ के डायमेंशन है। और टाइम की हानि के डायमेंशन, अति विश्वास, उस बात का ट्रेस ना लेना जिस बात को आप करना चाहते हो। हाई टेम्परेचर, आपको ग्रहण करने की क्षमता ना हो। चौथी बात, सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस ना हो। और पांचवी बात, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंडेक्स प्लस कंसेप्ट आपको पता ना हो तो टाइम की हानि हो सकती। तो पहले बात करेंगे हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। जो भी आप गोल सिलेक्ट करना चाहते हो वो पहले आप निश्चित कर लो, आपका लक्ष्य निर्धारित कर लो, तभी आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। परफेक्ट स्ट्रैटेजी के लिए आपको कोच और गाइडेंस रहना महत्वपूर्ण है। मतलब कोच आप तभी ले सकते जिस पर आपको सिलेबस की समझ हो। जब आपको सिलेबस की समझ हो जाएगी तो आपको लोग हवाबाजी करते हुए कुछ भी बता ना सकेंगे। सिलेबस आपको बताऊंगा तो आप, हाँ ये सिलेबस में ही ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर टीचर रहना अनिवार्य है। और पांचवी बात, प्रॉपर स्टडी। अब किन किन चीज़ों के लिए, किन किन एग्ज़ाम के लिए आप एक दिन पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते, परंतु कभी कभी क्या होता है, किसी किसी एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ वक्त लगता है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने ऐसे वक्त लगता है। तो उसमें नियंत्रित और नियमित पढ़ाई करनी होती है। नियंत्रित और नियमित का अर्थ ये होता है, नियंत्रित मतलब पढ़ाई को आपको नियंत्रण में रखना पड़ता है कि आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, आज आपको ये करना है। और नियमित का अर्थ ये होता है कि रोज रोज रोज, मतलब आप आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, परसों थोड़ा सा पढ़ेंगे। यदि आपने आज ही बहुत पढ़ लिया और नहीं क्या 6 दिन की गैप दे दी तो आपका लॉस हो सकता है। इससे कैसे लॉस होता है, उसमें ये बात रहती है कि जो आपका दिमाग का ढांचा है वो एक ही दिन पूरा काम कर लेता है। जब आपका दिमाग का ढांचा हलू हलू, मतलब देर देर से थोड़ा काम करना होता है, तो उसमें दिमाग जो है, दिमाग को ट्रेस कम मिलता है और दिमाग ज़्यादा प्रॉपर तरीके से चल पाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन एग्ज़ाम कैसी है पहले आप सोच लो। अगर 1 डे एग्ज़ाम है तो आपको पता है कि इसका सिलेबस ये है, तो आप 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं, 1 दिन में क्लियर कर सकते हैं। तो आप पहले निश्चित कर लो, नहीं तो आप नियंत्रित और नियमित पढ़ाई करना चालू करो। जैसे कि यूपीएससी की स्टडी में नियंत्रित और नियमित पढ़ाई होनी जरूरी है। किन किन जैसे कैट के एग्ज़ाम के लिए और यूपी मतलब दूसरी एग्ज़ाम के लिए, कैट के एग्ज़ाम के लिए आपको हाई वर्क करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी सही विकल्प पर टिक करना होता है। इसलिए कैट की स्टडी जो है पहले भी हो सकती है, और मतलब नियंत्रित और नियमित करना आवश्यक नहीं है। वो 1 महीने में, 2 महीने या 3 महीने भी हो सकती है। अब टाइम की हानि के बारे में हम बात करेंगे। टाइम की हानि तब होती है जब आपका आलस आपको बहुत हो, आप कुछ करने की इच्छा रखते हो पर आपका आलस आपको करने नहीं देता। टाइम की हानि तब होती है जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास हो जाए, तब भी आपकी टाइम की हानि हो सकती है। हाँ कर लूँगा कर लूँगा, पर वो कर लूँगा वो एक दिन करना नहीं होता। और ट्रेस, आप प्रॉपर ट्रेस नहीं लेते, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर ग्रहण नहीं करते। जो उस बात की कंसेप्ट है वो आपको समझ में तो जरूर आते, लेकिन आप थोड़ा सा भी वर्क करने के लिए घबराते, थोड़ा सा भी सांस करने के लिए घबराते। अरे यार खूब टेंशन हो रहा है, लो अरे यार खूब ट्रेस आ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रेस आपको दिमाग को देना ही पड़ता है, नहीं तो टाइम की हानि हो सकती है। सिलेबस, इंडेक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज इक्वल टू एग्जाम को कंसेप्ट की वाइज समझना, ये अगर नहीं समझ गए तो आपकी टाइम की हानि हो सकती है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे टाइम के बारे में। जैसे कि टाइम के बारे में कोई पूछता तो वगैरह है ही नहीं, परंतु टाइम कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है और उस एग्ज़ाम के ऊपर या उस गोल के ऊपर डिपेंड है। टाइम सभी को मिलता है, अति व्यस्तता आज की जगत में नहीं रहती। और एक बात के साथ मैं ये बात संपन्न करना चाहता हूँ, आज के जीवन में क्वेश्चन पूछना यह सबसे कठिन हो गया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना यह सबसे सरल हो गया है। तो आप अपने को क्वेश्चन पूछ सको, यही आपके मन में धारणा होगी, तो भी आप टाइम को बचा सकते हो। इसी के साथ मैं ये टॉपिक संपन्न करना चाहता हूँ। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो।